और खबर दिल्ली से है। साइबर अपराध के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस 877 साइबर अपराधियों को पकड़ा। 48 घंटे तक पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन चला। करीब 1000 करोड़ के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। छतरपुर में 8 गिरफ्तार किए गए, एक महिला भी शामिल है। दिल्ली में साइबर सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, साइबर सुरक्षा को लेकर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है। 877 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया है। 48 घंटे तक जॉइंट ऑपरेशन चला है। 1000 करोड़ की ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। छतरपुर में 8 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक महिला भी इसमें शामिल है। साइबर अपराधियों पर छतरपुर में शिकंजा कसा गया है। साइबर जालसाज गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हॉक चला और 48 घंटे के अंदर 877 लोगों को गिरफ्तार किया और करीब 500 लोगों को नोटिस दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए ज्वाइंट सीपी रजनीश गुप्ता सर हैं। सर, एक बड़ा ऑपरेशन 48 घंटे के अंदर साइबर फ्रॉड के खिलाफ एक बड़ी मुहिम दिल्ली पुलिस ने चलाई। कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? आदरणीय सीपी दिल्ली श्री सतीश गोलचा जी के नेतृत्व में ये पूरा कंसेप्चुलाइज किया गया, जिसमें जो हॉटस्पॉट्स हैं, 3 तरह के हॉटस्पॉट्स पर ये ऑपरेशंस लॉन्च किया गया। एक तो एटीएम, जहां से पैसा विड्रॉ होता है, ब्रांचेस जहां से चेक के थ्रू पैसा विड्रॉ होता है, और तीसरा म्यूल अकाउंट्स। ऐसे अकाउंट्स जो लोग, जिनका अपना यूज़र आईडी पासवर्ड्स कुछ कमीशन के चलते या कुछ सोशल इंजीनियरिंग जो भी उनके दिमाग में बिठाया जाता है, उसके चलते वो अपना यूज़र आईडी पासवर्ड किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जो उनके अकाउंट को फ्रॉड मनी को साइफन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करता है। इन तीनों कैटेगरीज के जो हॉटस्पॉट्स जब आइडेंटिफाई किए गए और ये देखा गया कि पूरे दिल्ली में फैले हुए हैं और पूरे दिल्ली के ही ब्रांचेस, चाहे वो एटीएम हो, बैंक के ब्रांचेस हों, वहाँ पर ये इनके लोकेशंस पाए गए। तो उन्होंने पूरी दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट डीसीएसपी, जॉइंट सीएसपी जो रेंजेस हैं, उनके साथ हम लोगों ने मिलके इनको ज़ीरो डाउन किया और करीब 1 महीने के बैकग्राउंड वर्क के बाद 2 दिन का ये ऑपरेशंस लॉन्च किया। इसमें हम लोगों ने 6 महीने के डाटा को एनालाइज किया था, जिसके अंदर लोगों के साथ फ्रॉड हुए थे। इसमें लगभग 4000 एनसीआरपी कंप्लेंट्स, यानी एक कंप्लेंट में जो हमारा जो एक विक्टिम है वो लिंकिंग हुई है, जिन लोगों को हमने 877 लोगों को अरेस्ट किया है। सर, किस तरह के फ्रॉड को आप लोगों ने टारगेट किया? आपने 3 कैटेगरी बताई कि वैसे एटीएम्स जहां पर सबसे जैसे पैसों के ट्रांजैक्शन होता है, दूसरा आपने बताया कि चेक के थ्रू जो फ्रॉड किए जाते हैं, लेकिन कुछ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे कि आपने चर्चा किया कि कई ऐसे जो कॉल सेंटर के जरिए फ्रॉड कर रहे थे, चाहे दवाइयों के नाम पर, चाहे अलग अलग तरीके से, ये क्या था सर? हमारी इस मुहिम के चलते हम लोगों ने कुछ कॉल सेंटर्स भी बस्ट किए। जो कॉल सेंटर्स इस तरह के थे, जैसे वहाँ पे उन्होंने लोगों को एम्प्लॉय किया, जॉब्स देने के बहाने उन्होंने एम्प्लॉय किया, उनके बैंक अकाउंट खुलवाए, 1 महीने बाद उनको निकाल दिया और फिर उनके जो बैंक अकाउंट थे वो रख लिए टू बी यूज्ड एज ए म्यूल अकाउंट। ऐसे ही कुछ ऐसे भी कॉल सेंटर्स मिले जो लोग आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो फर्जी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बेच रहे थे और लोगों को ठग रहे थे। इस संचार साथी ऐप डाउनलोड करें, आप देखेंगे कि 9 लोगों को अगर फ़ोन आता है बच जाते हैं, 10वां आदमी ट्रैप हो जाता है। अगर वो 9 लोग संचार साथी से उस कॉलर को रिपोर्ट कर देंगे स्क्रीनशॉट लेके, तो डीओटी की जो ये ऐप है संचार साथी, इसके ज़रिए उसका सिम ब्लॉक हो सकता है और वो 10वां आदमी ठगे जाने से बच सकता है। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, या तो संचार साथी पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं, दूसरा एनसीआरपी पोर्टल पर सस्पेक्ट रिपोर्ट करने का प्रावधान है। सस्पेक्ट यानी जिसने आपको कॉल की और ठगने की कोशिश की पर आप ठगे नहीं गए, चाहे वो टेलीग्राम कॉल थी, चाहे वो व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप में आपको ऐड किया गया था, या कोई और नंबर जिसके ज़रिए आपने ये देखा, या कोई एसएमएस है जिस पर मैलिशियस लिंक आ रहा है, तो रिपोर्ट सस्पेक्ट टू I4C। I4C जो MHA की वेबसाइट है, MHA का वर्टिकल है, और इनकी वेबसाइट का नाम है NCRP, नेशनल, C से साइबर क्राइम, R से रिपोर्टिंग, P से पोर्टल। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो NCRP पोर्टल पर जाकर आप इस पर्टिकुलर बटन पर
फ्रॉड से पहले अगर रिपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली फ्रॉडस्टर्स में उनकी जो कार्रवाई है, जो सस्पेक्ट नंबर्स यूज़ करते हैं उसमें कमी आएगी। 48 घंटे के अंदर 877 लोगों को गिरफ्तार किया और 500 से करीब ज़्यादा लोगों को पुलिस ने नोटिस दिया है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।